उस उत्तर प्रदेश की धरती से आता हूं, जिस उत्तर प्रदेश की धरती पे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। लेकिन जो आज भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके कारनामों से उत्तर प्रदेश की मां, उत्तर प्रदेश की बहनें रोने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, उन सभी जगहों पे हमारे देश की मां, हमारे देश की बहनें रोने को मजबूर हैं। आप मां हो, आप में मां हो, आप बहनें हो, मां का दर्द क्या होता है, मां के कलेजे में चुभन क्या होता है, उसको महसूस अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप मां कर सकती है कि मां का दर्द क्या होता है। जब किसी का बेटा, जब किसी का पति, जब किसी का भाई कहीं मौलिक चीज के नाम पर उसकी हत्या हो जाती है, कहीं धर्म और जाति के नाम पर उसके साथ जुर्म किया जाता है, उस वक्त रोने वाला न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, रोने वाला मेरे हिंदुस्तान की मां होती है, मेरे हिंदुस्तान की बहनें होती हैं, मेरे हिंदुस्तान के अपने परिवार होते हैं। और उस दर्द को अगर कोई महसूस करता है आज के इस हिंदुस्तान की राजनीति में, तो वो सिर्फ आपके बनाए हुए नेता। उस दर्द को महसूस कोई करता है तो गरीबों की बेबाक आवाज, उस दर्द को कोई महसूस करता है तो मजलूमों के लिए तड़पने वाला आपके हैदराबाद का हीरो, हिंदुस्तान की शान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इसलिए सबसे पहले मैं आप मां बहनों को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आपने अपनी ताकत से एक हिंदुस्तान को कोहिनूर देने का काम किया है। मैं तो सिर्फ इतना कहने आया हूं आपसे, अगर गलती से भी गलती हो गई, वोट ऑफ परसेंटेज में कमी हो गई, तो यह दर्द पूरे हिंदुस्तान को झेलना पड़ेगा। अगर बैरिस्टर साहब का बाजू कमजोर होता है तो पूरे हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को रोना पड़ेगा, उसके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की धरती पे एक बाबा है जो बुलडोजर की बात करते हैं। अब हिंदू मां बहनों से मैं कहना चाहता हूं, कॉर्पोरेटर साहब, उस बुलडोजर की आग में चंद दिन पहले हमारे ब्राह्मण परिवार के दीक्षित परिवार के मां और बेटी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिंदा जलाकर मारने का काम किया। और उस वक्त न कांग्रेस, न भाजपा, न मायावती, न अखिलेश, किसी ने उस महिला के दर्द को, उस परिवार के दर्द को नहीं समझा। उसके दर्द को अगर किसी ने समझा तो वो आपका नेता, हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। और उन्होंने हमसे कहा, हमारे सदर, उत्तर प्रदेश के सदर अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब से कहा कि शौकत साहब, वहां पे तुरंत पंडित जी को आप भेजें। और मैं जा करके वहां जालियों से लड़ करके उसको न्याय दिलाने का काम किया। तो यह ताकत तभी मुझे मिलती है जब आप हैदराबाद वाले, जब आप तेलंगाना वाले भाईचारा की मिसाल को कायम करते हैं। आज एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में, हमारे नेता को मुसलमान का नेता कहकर टैग लगाने की बात करता है। आज 26 नवंबर है कॉर्पोरेटर साहब, 1942 को, इसी 26 नवंबर को हमारे देश को एक संविधान मिला था। और उस संविधान को देने वाले
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। उन्होंने वो संविधान इसलिए दिया जो संविधान 1956 में 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, और वो संविधान हमसे इक्वल राइट की बात करता है। वो संविधान हमें अधिकार देता है कि नेता को किस तरीके से रहना चाहिए। नेता अधिकार देता, संविधान कहता है कि एक अधिकारी को किस प्रकार से जनता की सेवा करना चाहिए। और उसी संविधान को लेकर के एक तरफ संविधान और एक तरफ अगर मेरे धर्म की बात होगी तो मैं धर्म को पहले पीछे रखूंगा, संविधान को आगे लेके चलूंगा, क्योंकि संविधान से ही हमारा देश मजबूत होता है, संविधान से ही कमजोरों की ताकत मिलती है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, उस संविधान को बचाने की लड़ाई, गरीब चेहरों पर मुस्कान लाने की लड़ाई, गरीब चेहरे के सिकन को दूर करने की लड़ाई, कमजोरों को ताकत देने की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, संविधान को बचाने की लड़ाई कोई लड़ रहा है, तो वो आपका नेता है, सबका नेता है, हिंदुस्तान का नेता है, बेहतरीन नेता है, ईमानदार नेता है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और उन्होंने आपके बीच नामपल्ली विधानसभा से आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई, वो आपका सेवक जो पहले कॉर्पोरेटर भी रह गए, मेयर भी रहे, और आज वो आपके बीच है, आप उनके काम को जानते हैं। दारुसलाम आपके नजदीक है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर लोगों से कहता हूं, लोग हमसे कहते हैं पंडित जी क्या बात करते हो आप? मेरा दोस्त नजदीक आकर देखो, चलो मेरे साथ दारुसलाम, राम राज्य क्या होता है मैं तुम्हें दारुसलाम में दिखाऊंगा। दारुसलाम में चलो तुम मेरे साथ। वहां जब लाइन में हमारी मां बहनें लगी होती है अपने फरियाद को लेकर, अगर आप अगली पंक्ति में मेरी हिंदू मां बहनें हैं और पिछली पंक्ति में हमारे पर्दानसी मां बहनें हैं, तो पर्दानसी मां बहने की हिम्मत नहीं है कि हिंदू बहनों को पीछे कर दे। तो यह है रामराज, वहां सबका काम, सबकी आवाज सुनी जाती है। तो आप मां बहनों से, खासकर मैं अपने हिंदू मां बहनों से अपील करता हूं कि मेरी मां बहनों इस देश को बचा लो, मेरी मां बहनों संविधान को बचा लो, मेरी मां बहनों भाईचारा को बचा लो। जब दर्द होता है, मैंने पहले ही कहा, चाहे वो हिंदू का लड़का हो या मुसलमान का लड़का हो, नफरत के बीच हमेशा आग लगाता है, और उस आग के दंश को अगर कोई झेलता है तो घर में बैठी मेरी माँ, घर में बैठी मेरी बहनें, पर्दानसी मेरी माँ, मेरी बहनें, तो इन सबको बचाते हुए आने वाली 4 तारीख, आने वाली 30 तारीख सिर्फ एक विधायक का चुनाव नहीं है, सिर्फ आप एक एमएलए का चुनाव नहीं करने जा रहे, वो चुनाव हिंदुस्तान के भविष्य को तय करने जा रहा है। वो चुनाव ये मैसेज देने का काम करेगा पूरे हिंदुस्तान को कि नामपल्ली विधानसभा में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के त्योहार में, ईद पे सेवैया खाते हैं, दीपावली पे मिठाई खा करके पटाखे फोड़ने का काम करते हैं। यह है मेरा हिंदुस्तान। असली हिंदुस्तान अगर कहीं बसता है तो वो नामपल्ली विधानसभा में बसता है। यह मैसेज आप मां बहनों पूरे हिंदुस्तान को देने का काम करो। अगर उत्तर प्रदेश की मार होती है तो दर्द आपको होना चाहिए, बिहार की मार होती है तो दर्द आपको होना चाहिए, अगर राजस्थान की मार होती है तो भी दर्द होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी, वो भी आपकी तरह एक माँ है। उत्तर प्रदेश में माँ इस तरीके से सहमी होती है, उसका बेटा जब घर से निकलता है अपने काम पे, उसका भाई घर आने से पहले तक 10 बार उसे फोन करता है कि मेरे भैया कहाँ हो। उसकी मां फोन करता है, बेटा बहुत लेट हो गया, क्योंकि उसे डर है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं फर्जी एनकाउंटर में उसे गोली ना मार दे। उन्हें डर है कि हिंदू जो और दूसरी बात मैं अपनी मां हिंदू से कहना चाहता हूं कि मेरी हिंदू मां बहनों, आप पूछो उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जब सड़कों पे दंगा होता है, आपस में जब हम लड़ते हैं,
उस वक्त तुम्हारा बेटा कहां रहता है? आप उनसे पूछो कि जब तुम आरएसएस की शाखा में लाठी घुमाने के लिए और जब त्रिशूलें और तलवारें बांटते हो, उस वक्त में तुम्हारा बेटा कहां होता है, तो वो अपने मुंह को छुपाने का काम करेगा, क्योंकि वो अपने बेटा को अमेरिका, लंदन, बड़े बड़े स्कूलों में भेज करके वो पढ़ाई कराने का काम करता है। और ये आरएस भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे और आप जैसे गरीब माँ बहनों के बेटा को उसको बहकाकर उनके हाथों में तलवार और त्रिशूल देने का काम करता है। उन्हें नौकरी नहीं देता, उनसे कहता है कि तू हिंदू है, जय श्री राम बोल। अरे राम तो दया का एक प्रतिमा है, और राम के नाम को लेकर के तुम हत्या पे हत्या करते हो, राम के नाम को लेकर के जुर्म करते हो। क्या तुम सच्चे हिंदू हो सकते हो? ये पूछना है उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। और आपको एक अच्छे और सच्चे हिंदू होने का मिसाल कायम करना है। आप किस्मत वाले हो कि आपके पास दारुसलाम है। आप हैदराबाद वाले किस्मत वाले हो कि आपके पास अच्छा सच्चा नेक पांचों वक्त का नमाजी, झूठ कभी नहीं बोलने वाला एक अच्छा नेता आपके पास है। वो नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो मेरी मां बहनों, आने वाली 30 तारीख को नाश्ताबाद में, चायबाद में पहले दो 4 नंबर बटन है, वो पतंग निशान है जो सुरक्षा और सम्मान की गारंटी आपको देता है। आप पतंग के बटन को दबा देना, यकीन करना, मेरा भी नंबर आप फेसबुक से कहीं से कॉर्पोरेटर साहब बैठे हैं, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। कभी भी आधी रात को आपको कोई परेशानी हो तो आप याद कर सकते हैं। मैं आपके लिए सदैव खड़ा मिलूंगा। हमें भी अपना बेटा समझ लेना, हमें भी अपना भाई समझ लेना, और अपना ही समझ करके बैरिस्टर साहब के हाथ को मजबूत कर देना। तो क्या मेरी मां बहनें आने वाली 30 तारीख को पतंग के बटन को दबाने जा रही है? पतंग के बटन के अगर हाथ लगाने दोनों हाथ उठा दे मेरी मां बहनें। मां बहनों को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।